तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तुम्हारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क में। तो भाई लोग सबको हेलो। तो भाई लोग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हॉर्नबिल का क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो भाई लोग इसे लिखा है खुशविंद सिंह ने। तो भाई लोग इस स्टोरी को अपन स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकचोदी के। तो भाई लोग इस स्टोरी में खुशविंद सिंह अपने और अपने ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो भाई लोग इसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक विलेज का और एक सिटी का, कि भाई जो विलेज में जब रहते थे उनका रिलेशनशिप कैसे रहता था और जब वो सिटी में आए तो उनका रिलेशनशिप कैसे रहता था। तो भाई लोग अपन ये सब कवर करेंगे। इसके पहले अपन ऑथर अपन जो खुशविंद सिंह है उसको अपन ऑथर बोलेंगे, तो भाई कंफ्यूज मत होना, ठीक भाई। तो हम लोग अब ऑथर की ग्रैंड मदर के बारे में जानते हैं। तो भाई लोग जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो बहुत ओल्ड थी और उनके फेस पे बहुत रिंकल थी। रिंकल मतलब समझ रहे हो, झुर्रियाँ थी, और वो वाइट ड्रेस पहनती थी और जो उनके हाथ में हमेशा एक माला होती थी जो जपती थी, मतलब प्रे करती थी। और भाई लोग बस इतना ही। और जो रहता था ऑथर के जो आसपास जितने बड़े लोग थे वो बताते थे कि भाई जो तुम्हारी ग्रैंड मदर है वो बहुत क्यूट दिखती थी और बहुत अच्छी दिखती थी, प्रिटी दिखती थी। तो भाई जो ऑथर रहता था वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था। भाई कंफ्यूज हो गई ना, क्योंकि भाई वो देखा ही नहीं अपने ग्रैंड मदर को अपने बड़े में। देखा है भाई जब उसकी ग्रैंड मदर, भाई एक बात बताओ, तुम लोग अपनी ग्रैंड मदर को देखे हो कि भाई जब तुम्हारी ग्रैंड मदर बढ़िया बड़ी वो मतलब यंग थी तब तुम लोग देखे हो? नहीं देखे होगे। और अगर तुम्हारे सामने कोई बोले भाई तुम्हारी ग्रैंड मदर यंग थी, अच्छी दिखती थी, तो भाई तुम लोग कन्फ्यूज हो गई ना। ऐसे ही ऑथर भी कन्फ्यूज हो गया। तो भाई लोग और एक चीज़ और मान लो, जो ऑथर के घर में उसके ग्रैंडफादर की फ़ोटो लगी थी, ग्रैंडफादर की फ़ोटो लगी थी जिसमें वो बहुत यंग दिख रहे थे उनके ग्रैंडफादर। और भाई इसी के देख के वो भी लोग बताते थे कि भाई तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर बहुत यंग थे, अच्छे दिखते थे। तो भाई लोग ये ख़त्म हुआ, ये बात ख़त्म ग्रैंड मदर के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो भाई लोग अब अपन स्टार्ट करते हैं विलेज से। तो भाई जो विलेज में जब उस ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर रहती थी तो उनका रिलेशनशिप कैसे रहता था। तो भाई देखो, जब ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर रहती थी उन दोनों का रिलेशनशिप रहता था कि भाई जो सुबह उठते थी, ऑथर जब छोटा था तो भाई उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, और स्कूल जब मैं छोड़ने जाते थे उसी के बगल में एक मंदिर रहती है, मतलब टेंपल, और वो उधर भी जाती थी। और जब वो ऑथर को ग्रैंड मदर उसकी तैयार करती थी, नहला के धुला के बढ़िया तैयार करती थी, और जब तैयार करती थी तो एक गुनगुनाती थी प्रेयर। तो ऑथर कहता है कि भाई मेरे को तो आज तक वो प्रेयर लर्न नहीं हुई, पर हाँ मुझे अपने ग्रैंड मदर की जो बीट थी, उस प्रेयर की जो बीट रहती है वो ज़रूर याद हो गई। तो भाई लोग इसी तरह वो रोज़ छोड़ने जाती थी इसे और लेके आती थी। इसी तरह कुछ समय बीत गया। फिर ऑथर के जो फादर और मदर रहते हैं वो उनको सिटी बुला लेते हैं, दोनों को, ग्रैंड मदर को और ऑथर को। तो भाई ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर सिटी चल देती हैं। तो भाई अब हम सिटी के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, ऑथर और उसके ग्रैंड मदर की। और जब सिटी में वो चल दी, ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर चल दी, और जो ऑथर का फिर एक अच्छी मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो गया ऑथर का। तो भाई लोग जो उसकी ग्रैंड मदर थी ना वो अब मंदिर जा पाती थी, मंदिर इसलिए नहीं जा पाती थी, और ना ऑथर को स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी, क्योंकि जो स्कूल छोड़ती थी कैसे गांव में छोड़ आती थी, अब वो सिटी में बस आती है। भाई सिटी में तुम लोग रहते हो, तुम लोग समझते होगे ना भाई, अपने यहाँ ऑटो आती है, बस आती है, ठीक। और जो उसकी ग्रैंड मदर थी बताती थी, उसको पढ़ाती भी थी, ये जान लो पढ़ाती भी थी। और जो ऑथर रहता है वो आके अपने ग्रैंड मदर से बताते कि भाई मैंने आज नया कुछ सीखा कि भाई अर्थ गोल होती है, ये सब बताता था अपने ग्रैंड मदर से। तो उसकी ग्रैंड मदर थोड़ा अपसेट हो जाती थी। अपसेट इसलिए हो जाती थी कि वो पढ़ा नहीं पाती थी अपने पोते को। पढ़ा इसलिए नहीं पाती थी कि अभी बताया ना ब्रो कि भाई गांव के स्कूल और शहर के स्कूल में क्या है। भाई देख, गांव के स्कूल में हिंदी मीडियम रहती है, समझ रहा हूँ ना, और जो शहर की है वो इंग्लिश मीडियम थी, इसलिए वो नहीं पढ़ा पा रही थी। और ऐसे ही धीरे धीरे ऑथर बड़ा हुआ, ठीक। और जब बड़ा हुआ तो भाई ऑथर
कौन सी क्लास बता दूँ, जब मतलब मिडिल 11th-12th के क्लास में जब वो था तो उनके धीरे धीरे रिलेशन थोड़ा कम होते गए। बिकॉज़ भाई जब वो सिटी में चल देता है, सिटी में कोई भी जाता है तो भाई थोड़ा दोस्त यार मिल जाते हैं, बढ़िया मज़े मज़े, अरे ब्रो तू भी चल मैं भी चलूँ, ये खाते हैं ये पीते हैं भाई। इसी तरह में थोड़ा टाइम भी कम हो जाता है और भाई पढ़ाई भी हो गई। तो भाई जो उन दोनों के बस एक ही लिंक था बात करने का, उनका जो रूम बस उन दोनों शेयर करते थे। दोनों लोग, ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर, रूम शेयर करती थी, बस इतना ही लिंक था। और भाई कुछ समय बाद ऑथर समझा कि भाई मेरे को स्टडी जो है कंटिन्यू करनी है, मतलब और मुझे पढ़ना है। तो भाई वो यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी पहुंच गया। यूनिवर्सिटी में भाई हॉस्टल रहते हैं, तो भाई वो हॉस्टल में रहने लगा। तो भाई ऐसे ही कुछ समय बाद हॉस्टल भी कंप्लीट हो गया। अब उसे और लगा कि मुझे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी और आगे पढ़ना है। तो भाई जो ऑथर था वो डिसाइड कर लिया कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है। तो भाई अब वो जाने वाला है बाहर। जब वो बाहर जा रहा होता है, उसकी ग्रैंड मदर और सभी फैमिली मेम्बर उसे छोड़ने आते हैं स्टेशन में, और उसकी ग्रैंड मदर उसे हग करती है और एक किस देती है। तो भाई ऑथर सोचता है ये मेरी और ग्रैंड मदर की बेस्ट लाइफ की वो रहेगी यादगार। तो भाई जो चला जाता है, फिर वो ऑथर जो है चला जाता है, फिर उसकी ग्रैंड मदर थी वो थोड़ा अकेली हो जाती है, मतलब थोड़ा शांत शांत रहने लगती है घर में। तो भाई इसी रह रह के फिर वो धीरे धीरे जानते क्या करने लगी, जो ग्रैंड मदर थी वो उसके उधर तरफ बगीचा, बोल सकते बगीचे में बैठी रहती थी और उधर बर्ड को खाना डालती थी। खाने में क्या डालती थी, जो बाइट होती है ब्रेड की बाइट, वही डाल देती थी, तोड़ तोड़ के देती थी सब। तो ऐसे ही उनको अच्छा लगने लगा कि भाई वापस अच्छा, जैसे पहले उनका रिलेशनशिप था वैसे वर्ड और इनका रिलेशनशिप बन गया। तो भाई लोग थोड़ा उनको फील थोड़ा कम हो गया, मतलब भाई जैसे पहले दुखी रहती थी अब थोड़ा हैप्पी हो गई। तो भाई इसी तरह 5 साल बीत गया। जब ऑथर आता है, जब वो वापस आता है तो भाई वो क्या देखता है, उसकी ग्रैंड मदर खड़ी होकर उसका वेट कर रही होती है। और वो जब अपनी ग्रैंड मदर को देखता है कि भाई मन ही मन सोचता है कि भाई मेरी ग्रैंड मदर में कोई चेंज ही नहीं आया, जैसे वो पहले थी वैसे ही अब है, भाई 1% का भी चेंज नहीं आया। तो भाई जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो थोड़ा हैप्पी भी थी कि भाई 5 साल बाद देखी हूँ, तो भाई हैप्पी होंगी। और वो थोड़ा ओल्ड भी हो गई थी मैम। और फिर जब वो उन घर गई तो, और जो जब वो घर जाती हैं तो वो बहुत खुश रहती हैं, इधर उधर जाके अपने जो आजू बाजू की फ्रेंड कोई भी जो रहता है उनसे बताती कि भाई मेरे पोता आ गया है, मेरा पोता आ गया है। तो भाई और वो थक जाती हैं, भाई बूढ़ी भी हो गई थी, अब वो ओल्ड भी हैं बहुत, इसलिए वो थक जाती है और इसके अगले दिन बीमार हो जाती हैं। और जो जब वो ऑथर आता है तो वो तुम लोग जानते हो भाई प्रेयर करती रहती है, वो बहुत प्रेयर करती थी, गॉड को बहुत मानती थी। और जिस दिन ऑथर आया था उस दिन वो पूजा भी नहीं करी थी, और उसके अगले दिन वो बीमार पड़ गई। और जब बीमार पड़ गए तो उन्हें लगा कि भाई मैं तो अब मेरा टाइम आ गया है। तो भाई वो उस दिन पूरे दिन प्रेयर करी हैं, पूरे दिन, और भाई उसके अगले दिन ही वो एक्सपायर हो गई। और भाई ऑथर को बहुत बुरा भी लग रहा था। और भाई क्या होता है, फिर जब वो उसकी ग्रैंड मदर को जब ले जा रहे होते हैं, और जिस जगह पे जो उसकी ग्रैंड मदर थी जहाँ पे रखते हैं उस जगह पे जब वो ग्रैंड मदर चल दी, और रूम पूरा घर एकदम शांत था। और तभी उस समय वो जो बहुत सारी बर्ड को वो जो खाना देती थी ना, तो वो बहुत सारी बर्ड उसी जगह पे आके बैठ गए। और जो ऑथर की मदर थी फिर उन्हें वो भी ब्रेड बाइट दी खाने के लिए। तो भाई वो बर्ड नहीं खाई, वो बर्ड खाना, कोई भी बर्ड खाना नहीं खाई, और वो उड़ गई, फिर वो कभी नहीं आई। उसके बाद जैसे आती रहती है दिन में 2-3 बार, फिर वो नहीं आई। और जो उसकी ऑथर की मदर थी उसे अगले दिन ही वही खाने को जो बाइट दी थी बर्ड को, उसी को फेंकना, मतलब साफ़ करना पड़ा। भाई यहीं पे होती है स्टोरी कंप्लीट। आई होप तुम्हें स्टोरी समझ आ गई होगी। तो भाई लोग अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बाय बाय।